Hello, dear students. Welcome to Learn Karo Live Classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advance. तो बच्चों, ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम डोमेन, रेंज और रिलेशंस ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फंक्शन की थोड़ी सी झलक हम देखेंगे कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। ओके, तो वो सब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर्स में। बाकी हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका मैं थोड़ा सा आपको इस लेक्चर में भी आइडिया देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हम लोगों की एक ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। प्ले स्टोर पर ये आप लोगों को ऐप मिल जाएगी, तो आप जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने से आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो है नोट्स की आपको जितनी पीडीएफ होंगी वो सारी इस पर आपको मिल जाएंगी। डेली क्विजेस जो होंगी वो इस पर मिलती रहेंगी। सारे वीडियो लेक्चर्स, जितने भी हम वीडियो लेक्चर्स ये पढ़ रहे हैं, ये सब आपको इस ऐप पर मिलते रहेंगे। और चौथी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो सब आपको इस ऐप पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो डे टू डे आपको नोटिफिकेशन अगर चाहिए लाइव क्लासेस की, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए हैं। नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डेली क्विज आपको मिलते रहेंगे और सारे वीडियो लेक्चर्स आपको उधर मिल जाएंगे। और जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो सब आपको उस ऐप के थ्रू मिलती रहेंगी। चलिए, इसी के साथ बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक बार रिवीजन दे देता हूँ थोड़ा सा क्या है। मान लीजिए एक सेट है लेट से a, b, ओके, और b सेट है लेट से 1 2 3, 1 2 एंड 3। अगर हमें a क्रॉस b लिखना है तो a क्रॉस b हम लिखते हैं a, 1, a, 2, a, 3। हमने बताया था कि पहला एलिमेंट जो है वो a का होगा और दूसरा एलिमेंट b का होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं b, 1, b, 2 और b, 3। तो इस तरह से हम ये a क्रॉस b बना सकते हैं। अब देखिए, ये A है, ये B है, ये मान लीजिए सेट A है, ये मान लीजिए सेट B है, ये 1 2 3 है। ठीक है, इस तरह से। अब इसका जो सबसेट होगा, अगर पहले चलो इसी को बनाते हैं। A को हमने किससे जोड़ा है? 1 से, A को 1 से जोड़ दिया। फिर A को किससे जोड़ा है? 2 से, A को 2 से। फिर A को हमने जोड़ा 3 से, तो A को 3 से जोड़ दिया। तो ये तो हमने इस तरह से जोड़ दिया। इसके बाद B को 1 से, B को 2 से और B को 3 से जोड़ना है। तो B को 1 से जोड़ो, B को 2 से जोड़ो और B को 3 से जोड़ो। तो ये तो हमारा बन गया। इसको फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। आप यहाँ पर पोज कीजिए और पोज करके इसको ड्रॉ कीजिए, क्योंकि मैं अभी इसको रब करने वाला हूं। इसके बाद चलिए, अगर हम इसको रब कर दें, अगर इसका मैं कोई सबसेट लूं, अगर इसका सबसेट ले लें, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो मान लीजिए वो क्या हो जाएगा? A, 1, A, 2 और B, 1। ठीक है, ये इसका सबसेट हुआ। ये जो है ये मैंने लिखा है आपके सामने A, 1, A, 2, B, 1। ये जो सेट है ये A क्रॉस B का सबसेट है। अगर ये इसका सबसेट है और मैं इसको इससे ड्रॉ करूं, दैट इज A को 1 से कनेक्ट करना है, A को 2 से कनेक्ट करना है और B को 1 से कनेक्ट करना है। तो जो ये मैंने ड्रॉ किया है अभी, ये हमारा रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर A और B मेरे पास दो सेट हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट होगा, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? बेसिकली रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, रिलेशन जो है वो हमारा किसी भी दो सबसेट का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा। नेक्स्ट, रिलेशन। तो रिलेशंस की डेफिनेशन अभी हमने आपको बताई है। रिलेशंस में हम ये दे सकते हैं, लेट a relation R from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। और यही अभी मैंने आपको दिखाया है। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of ordered pairs in A and B। अब जो ये सबसेट हम निकालेंगे, जो मैंने अभी आपको सबसेट दिखाया था, वो सबसेट हम डेवलप कैसे करने वाले हैं कि A के एलिमेंट और B के एलिमेंट में कोई हमें रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स जो होंगे, जो वो सबसेट्स बना रहे होंगे, वो हमारा हम इसमें ले लेंगे और उन एलिमेंट से जो हमें मिलेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, वो हमारा कहलाएगा रिलेशन। इज दिस क्लियर? नाउ इट इज सेइंग द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज। जो सेकंड एलिमेंट होती है उस ऑर्डर्ड पेयर की, उसे हम इमेज बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए A, B और ये C है, ये 1 2 और ये 3 और ये 4 है। इस तरह से हमारे पास ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं।
तो अगर ए को मान लो 1 से कनेक्ट किया, ए को 2 से कनेक्ट किया, बी को मान लीजिए 4 से कनेक्ट किया और सी को सपोज 3 से कनेक्ट किया, तो जो 1 है, 1 2 3 एंड 4, ये सब क्या है? इमेजेस है। ये सब जो है हमारी, ये सब इमेजेस है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो 1 और 2 है वो हमारी ए की इमेज है। आप देखो, जो 1 और 2 है उन्हें हमने ए से कनेक्ट किया हुआ है। अगर 1 और 2 को हमने ए से कनेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 1 की और 2 की जो इमेज है वो ए है। नो, ए की इमेज 1 और ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 4 है और सी की इमेज 3 है। क्योंकि इस सेट में ये सेट बी है और ये सेट ए है, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे इधर बी में है। तो बी में हमारे सेकंड एलिमेंट है, तो जो ए की इमेज होगी वो 1 और 2 होगी, बी की जो इमेज होगी वो 3 होगी और सी की जो इमेज होगी वो 4 होगी। ये तो कंसेप्ट हुआ इमेज। ऐसे ही इमेज के साथ साथ हम प्री इमेज भी बोलते हैं। तो A1 की जो प्री इमेज है वो A है, 2 की जो प्री इमेज है वो A है। प्री इमेजेस होते हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट आप देख सकते हैं, जो B का A है वो हमारा A के A से कनेक्टेड है। ऐसे ही जो B का 4 है वो हमारे A के B से कनेक्टेड है। तो 4 की जो प्री इमेज होगी वो हमारी B हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है हमारा इमेज और प्री इमेज का। नेक्स्ट हम डोमेन। डोमेन क्या होती है? Set of first elements of ordered pairs in R from set A to set B। मान लीजिए सेट A है, ये सेट B है। सेट A और सेट B में मान लीजिए ये A, ये B और ये C, ये 1 2 3 एंड 4, इस तरह से। अब जो ये डोमेन होगी, ये जो सेट, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज A, B, C, A, B, C, ये जो सेट है ये हमारा हो जाएगा डोमेन। ये हो गई हमारी डोमेन। ठीक है, तो जो हमारा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स जो होगा उसे हम बोलते हैं डोमेन। नेक्स्ट इज हमारा रेंज। रेंज क्या है? देखिए, मान लीजिए, अब इसमें दो कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। एक चीज है रेंज और एक है हमारी कोडोमेन। एक रेंज और कोडोमेन दोनों बहुत अलग अलग चीजें, और ध्यान से सुनना क्या है। मान लीजिए सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी, ये मान लीजिए सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। ओके, अब ए को मान लीजिए 2 से कनेक्ट किया गया है, बी को लेट से 1 से और सी को लेट से 4 से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अगर इसका आप ए क्रॉस बी लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं दैट इज A, 1। ओके, नॉट A क्रॉस बी, A क्रॉस बी का एक सबसेट है। A, 1 नहीं, A, 2, क्योंकि 2 से कनेक्टेड है। तो A, 2, B, 1, C, 4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ये A क्रॉस बी का एक सबसेट है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें जो सेट बी है, ध्यान से सुनना, सेट बी जो है, पूरा सेट बी वो होगा हमारा कोडोमेन। कंप्लीट सेट बी इज कोडोमेन। और रेंज क्या होगी? रेंज डिफरेंट है। रेंज जो होगी वो होगी सेट ऑफ इमेजेस। और इमेजेस अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि इमेजेस जैसे आपने ए को 2 से कनेक्ट किया है तो 2 इमेज है, बी को 1 से कनेक्ट किया है तो बी 1 इमेज है, सी को 4 से कनेक्ट किया है तो 4 इमेज है। तो सेट ऑफ इमेजेस इस केस में हमारे पास है 1 2 एंड 4। तो 1 2 4 इसमें सेट ऑफ इमेजेस है। तो रेंज होगी इसमें 1 2 एंड 4 और कोडोमेन होगी 1 2 3 4। और वही आपको डेफिनेशन में समझाया गया है दैट the set of all second elements in relation R from set A to set B is called range of relation R. The whole set B is called codomain of relation R. तो सेट ऑफ इमेजेस जो होगा वो हमारा कहलाएगा रेंज, और जो पूरा सेट बी होगा, कंप्लीट सेट बी, उसे हम बोलेंगे कोडोमेन। तो आई होप डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज इज वेरी क्लियर टू यू एंड इट शुड बी। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं डोमेन और रेंज पर। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारा है कि let A is equals to this set, define the relation R from A to A by this relation। अब ये आपको रिलेशन दिया गया है, मतलब वो बोल रहे हैं कि A से A में आपको डिफाइन करना है रिलेशन। मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेट भी A है और सेकंड सेट भी A है। अब हमने बोला, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया था, कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो एलिमेंट्स, तो उस सेट को हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए दैट 3x जो है वो y के बराबर होना चाहिए, वेयर
यू कैन राइट दैट एक्स और वाई जो है वो ए को ही बिलोंग करेंगे। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि पहला एलिमेंट, अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 हुई तो वाई की वैल्यू क्या होगी 3। एक्स की वैल्यू अगर 1 हुई, या फिर यहाँ पर लिख लीजिए अगर एक्स 1 है तो वाई की वैल्यू 3 होगी, एक्स 2 है तो वाई की वैल्यू 6 होगी, एक्स अगर 3 है तो वाई तो 3x दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, क्योंकि रिलेशन ये है, तो वाई की वैल्यू 9 हो जाएगी। ऐसे ही अगर एक्स 4 है तो वाई की वैल्यू 12 हो जाएगी, लेकिन अगर एक्स 5 हो जाएगा तो वाई की वैल्यू 15 हो जाएगी, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 15 हमारा सेट ए में लाई नहीं करता। तो इसलिए अगला सेट जो होगा वो होगा हमारा 2,6, फिर 3,9, फिर यहाँ से ही हो जाएगा 4,12। तो ये जो रिलेशन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और यही रिलेशन हमें बताना था। अब अगर हमें बतानी है डोमेन, तो डोमेन क्या है हमारी, डोमेन होती है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे, फर्स्ट एलिमेंट्स है हमारा 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगी हमारी डोमेन। इसके बाद हमें बतानी है कोडोमेन। तो कोडोमेन तो पूरा सेट ए ही रहेगा, कोडोमेन जो होगा वो हमारा पूरा सेट ए हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दैट कोडोमेन इज कंप्लीट सेट ए। और सेट ए क्या है हमारा 1, 2, 3, 4 अप टू 14 तक। तो ये हमारा सेट ए है। तो कोडोमेन तो हमारी ये हो जाएगी पूरी की पूरी। अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज होती है हमारी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स या सेट ऑफ इमेजेस, जैसे कि 3, 6, 9 और 12। क्योंकि आर में जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है उसमें अगर आप देखो सेकंड एलिमेंट्स तो हमारे क्या क्या है 3, 6, 9 एंड 12। तो रेंज हो जाएगी 3, 6, 9 एंड 12। तो ये हो जाएगी हमारी रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन। तो इस तरह से हम रिलेशन बनाकर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बोला जा रहा है that a is equals to 1, 2, 3, 5, b is 4, 6, 9. Define a relation r from a to b by r is equals to x, y. Difference between x and y is odd. मतलब बोल रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस y जो है ना वो एक ओड नंबर आना चाहिए। मतलब साइन से नहीं देखेंगे हम, केवल आपका ये डिफरेंस ओड नंबर आना चाहिए। और x जो है वो a से बिलोंग करेगा और y जो है वो हमारा b से बिलोंग करेगा। तो देखिए 1 - 4 अगर हम देखें तो 3, तो मतलब 1,4 हमारा ये सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद अगर हम देखें 1 - 6 तो 5 होगा, ये भी हमारा कैसा नंबर देगा, ये भी हमारा ओड नंबर दे रहे हैं तो 1,6 भी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 1,9 ये 8 देगा, तो ये पेयर नहीं होगा क्योंकि इवन दे रहा है। ऐसे मॉडुलस ऑफ 2,4 देखेंगे तो 2 देगा, नहीं होगा। ऐसे 2,6 देखोगे तो वो 4 देगा, वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हमें रिलेशन डिफाइन करना है तो क्या हम लिख सकते हैं 1,4 फिर 1,6, 1,9 नहीं होगा। ऐसे ही 2 को 4 के साथ देखोगे तो नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 2 आएगा। 2 को 6 के साथ देखोगे तो डिफरेंस 4 आएगा, तो नहीं होगा। 2 को अगर 9 के साथ लोगे तो डिफरेंस आएगा 7, जो कि पॉसिबल है। ऐसे ही 3 को 4 के साथ तो डिफरेंस 1 आएगा, बिल्कुल ले सकते हैं 3 को 4 के साथ। 3 को 6 के साथ लोगे तो भी डिफरेंस 3 आएगा, तो भी हम ले सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 6 के साथ। 3 को हम 6 के साथ लिख सकते हैं। 3 को 9 के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि डिफरेंस 6 है, जो कि एक इवन नंबर है। अब 5 को 4 के साथ बिल्कुल लिख सकते हैं, दैट इज 5,4। क्यों, क्योंकि डिफरेंस हमारा कैसा आ रहा है, डिफरेंस हमारा ओड आ रहा है, दैट इज 1। 5 को हम 6 के साथ बिल्कुल लिख सकते हैं, डिफरेंस 1 आ रहा है। ऐसे ही 5 को 9 के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि डिफरेंस हमारा कैसा हो जाएगा, ओड हो जाएगा, इवन हो जाएगा, डिफरेंस हमारा इवन हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा है रिलेशन आर, और रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना था तो यही हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये हमने लास्ट लेक्चर सेट्स में पढ़ चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम रिलेशन आर को लिख सकते हैं। तो रिलेशन आर जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमने बता दिया कि हमने इसमें इस तरह के एलिमेंट्स लिखे हैं जिनका डिफरेंस ओड आएगा और फर्स्ट एलिमेंट ए में होगा और सेकंड एलिमेंट बी में होगा। इस तरह से हमने इस सेट को लिख दिया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बोल रहे हैं हमें डोमेन और रेंज बतानी है जो कि फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया। तो पहले आर लिखते हैं। अगर x 0 हुआ, क्योंकि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5।
फर्स्ट एलिमेंट x होगा तो दूसरा एलिमेंट x प्लस 5 होगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो x प्लस 5 क्या होगा, 5 होगा। अगर x की वैल्यू हम ले लें 1 ले लोगे तो ध्यान से देखो, 1 ले लोगे तो ये 6 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी ये वैल्यू जो है, नो आई एम सॉरी, दिस इज, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो हमारी x प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट में हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है। सेकंड एलिमेंट में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो x होना चाहिए, x इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला एलिमेंट क्या होगा, x की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो, x प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 7। अगला 3 लेंगे तो x प्लस 5 हमारा हो जाएगा 8। ऐसे ही 4 लेंगे तो x प्लस 5 हमारा हो जाएगा 9। और ऐसे ही अगर 5 लेंगे तो अगला हो जाएगा हमारा 5 प्लस 5 दैट इज 10। क्या इसके आगे जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि x की वैल्यू हमारी केवल 0 से 5 तक ही वेरी करेगी, हम x की वैल्यू 6 नहीं ले सकते। तो ये हमारा हो जाएगा R। अब इसमें अगर हम बात करें डोमेन, तो डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, दैट इज डोमेन। अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज जो हो जाएगी वो हमारी इसके सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा, दैट इज 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये हो जाएगी हमारी रेंज। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स खत्म हो गए इसके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तो हमारे डोमेन और रेंज के एग्जांपल्स थे, और आने वाले क्विजेस में हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने वाले हैं डोमेन और रेंज से रिलेटेड। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। और वो क्या स्पेशल टाइप है वो ध्यान से देखिए। मान लीजिए इसमें a b और c एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3 और 4 ये एलिमेंट्स हैं। तो मैं बनाता जाऊंगा, आप लोग भी बनाते जाना। मान लीजिए a को हमने 1 से कनेक्ट किया, और a को हमने 3 से कनेक्ट कर दिया, b को हमने 4 से कनेक्ट कर दिया, c को हमने 2 से कनेक्ट कर दिया। इसमें अगर आप गौर से देखो तो a को 2 एलिमेंट से जोड़ा जा रहा है, a को 2 एलिमेंट से जोड़ा जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस सेट के, जो हम ये देख सकते हैं, सेट a के सारे एलिमेंट्स सेट b में कनेक्टेड होने चाहिए। मतलब सेट a के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। दूसरा, सेट a के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। सेट a के, वापस रिपीट कर रहा हूं, सेट a, पहली कंडीशन, सेट a के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, सेट a का हर एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए सेट b के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो अब यहां पर बोला है a relation f from set a to set b is called function if every element of set a has only one image in set b and function is denoted as a to b। तो अगर आप इसे फंक्शन को डिनोट करना चाहते हो तो a को 1 से कनेक्ट करेंगे, b को 3 से कनेक्ट करेंगे और c को 2 से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है और a सेट का हर एलिमेंट रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं दैट दिस इज अ फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला केस आ जाता कि हमने a को 4 से भी कनेक्ट कर दिया है, तो अगर ये वाला केस हमारे पास आ जाए, अब ये फंक्शन हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि a 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये बोलूं कि c को हम नहीं जोड़ रहे हैं 2 से, अभी भी ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एक एलिमेंट बच गया है। सेट a का जो एलिमेंट c है उसकी कोई इमेज नहीं है, होनी चाहिए थी, तभी हम उसको फंक्शन बोल पाते। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, तब जाके ये फंक्शन बनेगा। सो फंक्शन, कब हम एक रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज फंक्शंस की डेफिनेशन से हम कंटिन्यू करेंगे और फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे एज पर योर एनसीईआरटी करिकुलम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक बार रिकैप करता हूँ, हमने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बाद हमने देखा था कि
इसमें हम डोमेन क्या होती है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये चीजें हमने देखी थी। एक डोमेन देखी थी, रेंज देखी थी और कोडोमेन देखी थी। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और फिर फंक्शंस का थोड़ा आइडिया लिया। तो डोमेन क्या होती थी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स हमारा जो होता था। इससे पहले रिलेशन क्या होता था, रिलेशन क्या होता था, जब हमारा कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखते थे तो उसका जो सबसेट था उसे हम बोलते थे कोई भी रिलेशन। डोमेन क्या होती थी, किसी भी रिलेशन के जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उसे हम बोलते थे डोमेन। रेंज क्या होती थी, किसी भी रिलेशन के जो हमारे सेकंड एलिमेंट्स होते थे उसे हम बोलते थे रेंज। और कोडोमेन जो है वो हमारा सारे एलिमेंट्स सेट बी के वो हमारे होते थे कोडोमेन। तो ये था हमारा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। उसके बाद हम फंक्शन से स्टार्ट किया है, फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रिलेशंस एंड फंक्शंस। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आने वाले हैं और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग क्विज़ेस में लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे।